नमस्कार दोस्तों, मैं सुनोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चलने के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10 का फिजिक्स का ये चैप्टर हमारा कौन सा होने जा रहा है, लास्ट होने जा रहा है कि नहीं। तो पिछला जो लेक्चर हुआ था दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में। क्या चीज़ पढ़े थे कि अवतल दर्पण में हम लोग साबित किए थे। क्या साबित किए थे मालूम है ना? साबित क्या किए थे कि R बराबर 2F, यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि वक्रता त्रिज्या एवं कौन सी फोकस दूरी के बीच में संबंध साबित किए थे। किसमें किए थे? अवतल दर्पण में। और आज का जो लेक्चर होने वाला है किसमें? उत्तल दर्पण में। तो जैसे कि दोस्तों को आप लोग देखते होंगे कि ऑफलाइन क्लास में कहीं भी जब लोग को भी पढ़ता होगा, नहीं पढ़े होंगे जहाँ भी, तो वहाँ पर देखते होंगे कि अवतल में तो साबित कर देता है, लेकिन क्या करता है उत्तल में साबित नहीं करते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे टीचर होते हैं जो उत्तल में कौन सी करते हैं, साबित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बुक में है ही नहीं, उत्तल के बारे में नहीं है। एग्जाम में कौन सी करता है, उत्तल के बारे में पूछ देता है कि नहीं। इसलिए कौन सी करते हैं, उत्तल को छोड़ देते हैं, अवतल में कर देते हैं, है कि नहीं। बहुत सारा है, हम सबका नाम, किसी का नाम नहीं ले रहे, है नहीं। कोई अपने आप पर नहीं ले लेना, है कि नहीं, और लेकर ही क्या करेगा, सही बात है कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कौन सी करते हैं, उत्तल में साबित नहीं करते हैं, और एग्जाम में कौन सी करता है, पूछ देता है। तो अवतल दर्पण 2024 में कौन सी किया है, पूछा गया है। तो हो सकता है 25 में कौन सी करे, ना पूछे, हो सकता है कि नहीं। लेकिन उत्तल दर्पण कौन सी नहीं पूछा है, तो क्या कर सकता है, 25 में पूछ भी सकता है। कन्फर्म तो नहीं है कि नहीं पूछेगा, संपर्क तो है नहीं हमारे एग्जामिनर से, है कि नहीं। तो एग्जाम पर मान ले एग्जाम में कभी पूछ भी दिया कि उत्तल दर्पण में साबित करना है फोकस दूरी और कौन सी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, या तो कौन सी R बराबर 2F, या तो कौन सी F बराबर R/2, है कि नहीं। तो सबसे पहले या तो फिर क्वेश्चन को और ज़्यादा घुमाना होगा ना एग्जामिनर को, तो इस तरीके से बोल सकता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यानी F, देखो फोकस दूरी नहीं लिखेगा वहाँ पे, कौन सी वक्रता त्रिज्या यानी R के बीच में कौन सी करे, संबंध को सत्यापित करे, है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन भी कर सकता है। और क्या चीज़ जो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन रखा रहेगा तो लिखा रहेगा कौन सी, उत्तल दर्पण में साबित करे R बराबर 2F, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है उत्तल दर्पण, है कि नहीं। बात है कौन सी, उत्तल दर्पण। तो ध्यान से देखो पहले उत्तल दर्पण, है कि नहीं। उत्तल दर्पण और कौन सी अवतल दर्पण, ये दोनों जो भाग होता है गोलीय दर्पण का होता है। किसका होता है? गोलीय दर्पण का होता है। इतना तो जानकारी होगा, है कि नहीं। गोलीय दर्पण का भाग होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा होता है। कैसा होता है? धंसा होता है। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा हुआ होता है। कैसा होता है? उठा हुआ होता है। यानी कि जिसका परावर्तक सतह कौन सी, परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा होता है, उसे कौन सी कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप बनाना जानते होंगे अवतल दर्पण कौन सी, उत्तल दर्पण। कैसे? क्योंकि हमको बताए थे कि दर्पण बनाने के लिए भी बताए थे कि सबसे पहले को कौन सी करो, गोला लो और गोला को बीच में कौन सी कर दो, काट दो। और अगर जो बाहर से पेंट कर देगा तो कौन दर्पण बन जाएगा हमारा, ये कौन बना, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह कैसा है, देखो धंसा हुआ है कि नहीं, कटोरा के जैसा है कि नहीं, धंसा हुआ है। और जिसका परावर्तक, अगर जो इसको अंदर से हम पेंट कर देते हैं, इसका परावर्तक सतह कैसा हो जाएगा, उठा होगा। और जब उठा होगा तो कौन सी बनेगा, उत्तल दर्पण, कि नहीं। ये सब तो आता ही होगा बनाने, है कि नहीं। तो सबसे पहले को हम कौन सी करते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं, है कि नहीं। उत्तल दर्पण बनाते हैं और उसमें हम कौन सी करेंगे, सत्यापित करेंगे, है कि नहीं। चलो तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो पे, है कि नहीं। मेन जो वीडियो है हमारा, यदि चैनल पे पहली बार आए तो कौन सी करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को कौन सी करना, प्रेस कर देना। अगर जो वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट तक देखना, और जो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पक्का आएगा नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा। उसमें क्या होगा, दर्पण सूत्र सत्यापित करेंगे दोनों में, फिर आवर्धन का सत्यापित करेंगे। ये चैप्टर कौन हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट का जो वीडियो आने वाला है अभी, जो इसके बाद यानी अगला, आज क्या तारीख है, आज हो गया ये 27 तारीख, 28 तारीख, है ना। या हो सकता है ये 28 को, या तो 29 में विद्युत धारा का चैप्टर का न्यूमेरिकल का जो हम बोले थे, न्यूमेरिकल का वीडियो कौन सी हो जाएगा, आ जाएगा, है कि नहीं। न्यूमेरिकल का देखना, ऑफलाइन में खत्म हो चुका है, ऑफलाइन में बता भी दिए कौन सी, मतलब विद्युत धारा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। उसमें क्या जो बताना है, न्यूमेरिकल बताना है, लेकिन न्यूमेरिकल चल रहा है, उसमें भी बता देंगे और यूट्यूब पर बना के भी डाल देंगे। ऑफलाइन के लिए भी फायदा होगा और कौन सी ऑनलाइन में तो हो ही होगा, है कि नहीं। तो चलो हम कौन सी करते हैं, अपने को पहले इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, को उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, है कि नहीं। इतना तो जानकारी होगा। और उत्तल दर्पण में बताना, कमेंट करके जो भी वीडियो देखा है अच्छा से बताना कि कैसा लगा वीडियो, है कि नहीं। और जो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर कौन सी प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर कौन सा कर सकता है, वीडियो को देख सकते हैं, है कि नहीं। और कमेंट करके उसमें भी बता देना कि वीडियो कैसा लगा, मज़ेदार वीडियो था, है कि नहीं। क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए कौन सी 2025 में पूछ लिया था, तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन चांसेस है कौन सी करना, पूछने का, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार कौन सी कर देता है, रिपीट कर देता है कि नहीं। तो अगर जो नहीं पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, है कि नहीं, क्योंकि सिद्ध करने में से कोई न कोई क्वेश्चन आता ही
6 को हम सिद्ध करेंगे, 6 को मेरे को कुल चौका पक्का आएगा, है कि नहीं। और कौन आएगा, अवतल वाला मान के चलना नहीं आएगा, लेकिन उत्तल वाला में चांसेस ज़्यादा है। अगर जो अवतल में चांस है कि कितना, मान लो 60%, तो उत्तल में चांस करना 120%, दोगुना। क्यों, क्योंकि 25 में पूछ लिया, 25 में उत्तल में नहीं पूछा है, इसलिए इसका दोगुना कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सिंपल इसको बढ़िया से याद कर लेना है, और कि नहीं, और क्या करना है, याद कर लेना, समझ लेना है बढ़िया से, है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं अपना कौन सी के वीडियो पे। तो सबसे पहले को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले को कौन सी करेंगे, सबसे पहले को कौन सी करेंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, है कि नहीं। तो हम कौन सी करते हैं, वो उत्तल दर्पण बनाते हैं। दर्पण को हम लोग कहाँ बना रहे हैं, साइड में कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर हमको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, है कि नहीं, जगह कम बच रहा था, इसलिए हम इधर बना दिए। तो मान लें दर्पण का नाम क्या था, एम, और कौन सी एम और क्या एन। हम बताएं यहाँ पर हमारा क्या होता है, पी होता है, ध्रुव होता है। लंबी सी जो रेखा रहती है हमारा क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। लंबी सी रेखा जो होता है हमारा क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, जिसे कौन सी सूचित करते हैं, एक्स एक्स। ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या किए, दर्पण लिए, जैसे कि दर्पण लिए, है कि नहीं। और यहाँ पर हम बताएंगे क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है कि नहीं। इतना तो समझ में आ गया अभी जिसे बताए थे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जैसे हम लिखे थे कि माना कि, क्या लिखे थे, माना कि एम और कौन सी एन एक हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। कैसे दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि हमको साबित क्या करना है, उत्तल दर्पण, इसलिए हम क्यों दर्पण लिए, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। जिसमें 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 हमारा पी क्या हो जाएगा, पी जो होगा हमारा क्या होगा, ध्रुव है। पी हमारा क्या है, ध्रुव, पी हमारा ध्रुव है। एफ क्या है, एफ हमारा कौन सी है, फोकस है। एफ हमारा क्या है, फोकस है। और सी क्या है, सी हमारा जो हो गया वक्रता केंद्र है। क्या है, सी हमारा वक्रता केंद्र। और बोलो तथा, तथा क्या बोलेगा, तथा एक्स और कौन सी एक्स डैश जो हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रधान एक्स हो गया। क्या हो गया, प्रधान एक्स, प्रधान एक्स, एक्स डैश एक्स है, प्रधान एक्स। इतना समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, कुछ कर रहे हैं ये नहीं है, सिंपल बात क्या है। सबसे पहले हमको बोल रहा था उत्तल दर्पण में साबित करने के लिए थे, हम क्या ले लिए, उत्तल दर्पण लिए। तो हमारा उत्तल दर्पण किधर पॉइंट करते हैं, आगे पीछे के पीछे, अंदर की ओर पेंट करते हैं। आगे पीछे क्या होता है, अंदर की ओर पेंट करते हैं। जब अंदर की ओर हम पेंट करते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा हुआ होता है, जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये तो पूछेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा होता है, उसे कौन जो दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान दो, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, जिसमें देखो ये बीच में इनके दर्पण के मतलब मध्य में क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है कि नहीं। ध्रुव को कौन से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर बीच में क्या होता है, यानी प्रधान है इसके, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है कि नहीं। और जो लंबी सी जो रेखा दिख रहा है हमको, एक्स और एक्स डैश हमारा क्या है, प्रधान एक्स है। जो हम इसमें बनाए हैं उसी को कुछ कर दिए, लिख दिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, हम एक रेखा को लेते हैं, क्या करते हैं, प्रधान के समांतर कोई प्रकाश को लेते हैं। प्रधान के समांतर कैसे लेते हैं, कोई वो किरण लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं, प्रधान के समांतर। प्रधान के समांतर मान लेना ए और कौन सी बी, मान लेना प्रधान के समांतर कोई रेखा है जिसका नाम क्या है, ए बी, यानी प्रधान इसके हो रहा है, समांतर आ रहा है। कैसे आ रहा है, समांतर। अब तुम लोग को पता ही होगा कि जब प्रकाश की किरण प्रधान के समांतर आती है तो कहाँ चल जाता है, फोकस से जाता हुआ कौन सी होता है, प्रतीत होता है। तो यानी प्रधान के समांतर प्रकाश की किरण आया तो फोकस से जाता हुआ कैसे होगा, प्रतीत होगा। ध्यान से एकदम बढ़िया से बनाना है। फोकस से जाता हुआ कैसे होगा, प्रतीत होगा, है कि नहीं। इस तरीके से जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद कि इधर चल जाएगा, है ना, तब ना फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। थोड़ा बढ़िया से बनाना है, क्योंकि एग्जाम में बढ़िया से बनाएगा तो नंबर बढ़िया देगा, है कि नहीं। चलो इसको पीछे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। मान ले यहाँ से प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया, उधर चल गया। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो क्या हम क्या किया आगे कि ए बी है, या तो फिर ऐसी तरीके से लिख सकता कि प्रधान अक्ष के समांतर, कहाँ से, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित क्या है, प्रकाश की किरण कौन सी है, आपतित प्रकाश की किरण का नाम क्या है, लिख देते हैं, प्रकाश की किरण ए बी, जो दर्पण से, क्या चीज़ से, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया,
टकराने से बाद यहाँ पर तो हमारा बिंदु बी था, है कि नहीं। मान लेना यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं डी, क्योंकि सी हमारा या तो हम डी मान लेते हैं, कहाँ से चल गया, डी की ओर चल गया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। सिंपल बात है, अगर जो प्रकाश की किरण प्रधान इसके समांतर आता है तो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है। वो कौन होता है, प्रतीत होता है, फोकस से जाता नहीं। अवतल दर्पण में जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, जाता हुआ कौन होता है, प्रतीत होता है। तो सिंपल है, बी से डी की ओर चल गया, है ना। तो लिखेंगे कौन सी कि माना कि प्रधान के समांतर आपतित प्रकाश की किरण ए बी है, जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ चल गया, डी की ओर। कहाँ चल गया, डी की ओर, डी की ओर चली जाती है, डी की ओर कौन होता है, चली जाती है, चले दे, और डी की ओर चली जाती है और फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है बल्कि जाती हुई कौन होता है, प्रतीत होता है। अब ध्यान से देखना कि फोकस से तो चला गया, अब जितना भी लिखने वाला चीज़ था ना बस ख़त्म हो गया, अब इतना ही लिखना था। अब आगे जो है समझने वाला चीज़ आ गया। कहाँ से समझने वाला चीज़ आ गया, कैसे आ गया, ध्यान से देखना। कहाँ से, सबसे पहले देखो, प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण आता है तो गोलीय दर्पण में, अगर जो अवतल दर्पण है तो फोकस से चला जाएगा, लेकिन बात किया जाए उत्तल का तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, जाता नहीं, जाता हुआ कौन होता है, प्रतीत होता है। तो सिंपल वही लिखे ना कि प्रधान के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, या तो बोलेगा दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या लिखे, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाता है, टकराने के बाद डी की ओर चली जाती है, यानी कि डी हमारे को बिंदु है जहाँ की ओर चल जाता है कि नहीं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहाँ जा रहा है, फोकस से, लेकिन प्रतीत कैसा हो रहा है कि फोकस से जाता हुआ कैसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, चला गया। अब हम लोग जैसे थोड़ा सा देखते हैं, एक जैसे अभी हम देखे होंगे प्रकाश के परावर्तन, याद भी होगा, है कि नहीं, प्रकाश का परावर्तन, क्या इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देना चाहिए, है कि नहीं। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन, अगर जो प्रकाश की किरण कहीं से आ रहा, मान लेना ए और कौन सी है, बी, प्रकाश की किरण है ना, दर्पण में, समतल दर्पण में टकराता है तो कौन सी होता है, परावर्तन होता है। ये जो आ रहा है किरण कौन सी होता है, आपतित किरण। जो किरण जा रहा है उस किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। मान लेना इसका ए बी सी मान लेना, है कि नहीं। ए बी जो होगा हमारा क्या होगा, आपतित किरण, बी सी हमारा क्या होगा, परावर्तित किरण, है कि नहीं। और ई वाला जो बिंदु होगा, ई बी वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। क्या याद है, आपतन बिंदु, है कि नहीं, याद होना चाहिए, आपतन बिंदु। थोड़ा सा देखो जादू भी दिख देगा, ब्लू से क्या चीज़ होते जा रहा है धीरे धीरे, भले, है कि नहीं। चलो यही बात पे कौन सी कर देना, लाइक कर देना, है कि नहीं। तो देखो ए बी जो हमारा है आपतित किरण है, बी जो पर हमारा जो कौन सा हो गया, बिंदु हो गया। आपतित किरण दर्पण पे जिस बिंदु पर पड़ता है उसका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। बी सी हमारा क्या है, परावर्तित किरण, है कि नहीं। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा क्या होता है, बोलो जल्दी, अभिलंब होता है। तो बी मान लेना यन, है कि नहीं, क्या चाहिए, यन, बी यन हमारा कौन सी कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और अभिलंब के साथ साथ ई वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होता है, आपतित कोण, क्या, आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसका नाम क्या होता है, आपतन कोण होता है। प्रकाश का परावर्तन याद करो, है कि नहीं, वीडियो देखे होंगे। और सुनो, परावर्तित किरण और आपतन कोण, परावर्तित किरण और कौन सी, अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण का नाम क्या होता है, परावर्तन कोण। इसके कौन से सूचित करते हैं, आर से। चलो बोलेगा कि ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काम देगा। कहाँ काम देगा, ध्यान से देखो। अब अच्छा बताओ, ए बी जो हमारा था, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, देख लो ध्यान से। ए बी जो हमारा प्रकाश की किरण जो कौन सी हो रहा है, आपतित प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण कौन सी हो रहा है, आपतित हो रहा है। अच्छा बताओ, ई वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कह सकते हैं ना आपतन बिंदु, सिंपल बात है। अब डी, अच्छा मान ले इसको सी ने, इसको डी मानो, मजा आएगा। बी डी हमारा कौन सी होगा, बी डी हमारा कौन सी होगा, परावर्तित किरण। ई वाला बिंदु जो हमारा होगा कौन सी होगा, क्या होगा, बोलो जल्दी, क्या होगा। ये वाला जो बिंदु होगा हमारा कौन सा होगा, आपतन बिंदु होगा। अब हम जानते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है कि नहीं, अभिलंब, बिल्कुल बात सही है। आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो आपतन बिंदु पर हम कौन सा कर दिए, लंब डाल दिए, तो ये हमारा क्या कहला है, अभिलंब कहला गया। कहलाया कि नहीं कहलाया, समझ में आया कि नहीं। तो हम यहाँ पर रचना में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अच्छा इसका भी नाम दे देते हैं, मान लेना कि क्या दे दें, यन दे देते, चल ठीक हो, यन, क्या नाम दे दिए, यन, यानी कि बी यन हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो हम यहाँ पर रचना में क्या कह सकते हैं, रचना में हम कह सकते हैं, रचना में क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो कि बी से कौन सी, बी एन
बी एन हमारा कौन सा हो गया, अभिलंब हो जाएगा। बी एन हमारा क्या होगा, अभिलंब है, अभिलंब है। बी एन हमारा क्या चाहिए, अभिलंब। अच्छा बता, ई अभिलंब है, क्या इसको हम इधर पीछे की ओर मिला दे, इसको कुछ कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते, रचना हम कर रहे हैं, रचना हम किधर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं रचना में। तो सुनो, हम बी से किए, बी एन तो हमारा अभिलंब हुआ है कि नहीं, अभिलंब। तथा क्या कह सकते हैं, तथा बी से क्यों कौन कर दिए, मिला दिए। कह सकते हैं कि नहीं कि बी एन हमारा कौन सी अभिलंब है, या तो फिर क्या कह सकता है, बी एन हम कौन सी खींचे, अभिलंब खींचे। क्या खींचे, अभिलंब। ऐसे अगर जो प्रकाश का परिवर्तन याद है तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी एन हमारा क्या चीज़ होगा, अभिलंब ही होगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं बी एन हमारा कौन सी अभिलंब है, तथा क्या, तथा बी से क्या चाहिए, बी सी, तथा बी से या तो बी को कौन सी किया, सी से कौन सी किया, मिलाया गया, बी को बी सी मिलाया गया, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। बी से कौन सी, बी सी मिलाया गया। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ को कौन सी किया, रेखा खींच दी, है कि नहीं, सिंपल बात है। बी एन हमारा कौन सी हुआ, अभिलंब हो गया। या तो फिर बोलने का मतलब तथा बी को हम कौन सी किए, बी से बी सी कौन सी कर दिए, मिला दिए। कौन सी लिखें, बी को बी सी मिलाया गया। बी से कौन सी, बी कौन है, बी से लिख दो, या तो बी से बिंदु बी से जो है बी सी कौन सी कर दिया, मिलाया गया। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अगर जो समझ में आ रहा है तो कौन सी कर देना, वीडियो को लाइक करना है, और कौन सी करना, अपने दोस्तों के पास जरूर करना शेयर, है कि नहीं। चलो ध्यान से देखो। अब अच्छा बताओ, ए बी हमारा कौन सा था, आपतित किरण। बी डी हमारा क्या था, परावर्तित किरण। बी एन हमारा क्या है, अभिलंब है। ध्यान से देखो, ए बी हमारा कौन सी है, आपतित किरण। बी डी हमारा क्या, परावर्तित किरण। बी एन हमारा क्या, अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण का कौन सा नाम था, आपतन कोण। तो कहने का मतलब ये वाला कोण जो दिख रहा है, इस कोण का नाम क्या होगा, आपतन कोण। और आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं, आई से, करते कि नहीं। और ये वाला कोण का नाम क्या होगा, ये वाला कोण का नाम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन से आर से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो जब हम रचना किए तो हमारा परमाणु में निकला, क्या निकला परमाणु में, ध्यान से देखो, परमाणु क्या निकल गया परमाणु। तो कहने का मतलब ए बी और कौन सी, यन, ए बी यन। कह सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन क्या, ए बी और कौन सी, यन। और ध्यान से देखो, ए बी एन और कौन सी कह सकते, एन बी डी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एन बी डी। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। एन बी डी देखो बराबर होगा, क्यों, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। कह सकते हैं कि नहीं, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। नहीं याद है, फिर से देखो, सिंपल बात है। क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा, अभिलंब होता है, वो क्या होता है, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा के नियम होता है, आपतन कोण बराबर होते हैं किसके, परावर्तन कोण के। याद है कि नहीं याद। तो सिंपल बात है, ई वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कहाँ से होगा, प्रकाश के परिवर्तन से। तो एन बी डी कर सकते हैं कि नहीं, कोण एन बी और कौन सी, डी बराबर कर सकते हैं कि नहीं। कहाँ से कर सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन से। कहाँ से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं। ए बी एन और एन बी डी प्रकाश के परिवर्तन के नियम। अर्थात हम कह सकते हैं कि नहीं, दैट इज, अर्थात हमारा आई जो होगा किसके होगा, बराबर होगा आर के, है कि नहीं। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट, कौन सी, ए बी एन और कौन सी, एन बी डी। समीकरण कौन सी मान लिए, फर्स्ट, है कि नहीं। यानी अर्थात आई बराबर है किसके, आर के। ध्यान से देखो, अब एक चीज़ तुम लोग को सिखाते हैं, जो कहाँ से पढ़ा होगा पता है, पढ़ा होगा बचपन में। बचपन का मतलब कौन सी, जैसे क्लास 7, 8, 9, 10, तो 10 में भी होता कि ध्यान से देखो, ई वाला कोण को देखो ऐसे करके कट्टम कुट्टी वाला, देख रहा है ना। ई वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, सम्मुख कोण से बराबर होता है। ई वाला कोण और ई वाला कोण किससे बराबर होता है, सम्मुख से, सम्मुख कोण से बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, बराबर होता है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ऐसे तुम लोग देखा होगा ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर होता है। कहाँ से बराबर होता है, एकांतर कोण से होता है कि नहीं। ये वाला कोण और ये वाला कोण कहाँ से बराबर होता है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्या याद है, ये सब चीज़ याद ही होना चाहिए। तब ध्यान से देखो, ई वाला है कौन सी, आई, कौन सी, आई, और ये वाला कोण है कौन सी, आर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं,
ये आर है तो ये भी कौन से होगा, आर होगा। कहाँ से देखो, सम्मुख कौन से, इसका सम्मुख यही होगा कि नहीं होगा, और ये वाला दोनों बराबर होगा कि नहीं, कहाँ से, एकांतर कौन से, क्या याद है ये सब चीज़, नहीं याद है, याद तो होना चाहिए, नहीं याद है तो कौन से करना, बचपन में जाके फिर से पढ़ो, है कि नहीं, ऐसे ये बराबर होता है, नहीं याद है तो कौन से कर लेना, याद कर लेना। ऐसे भी देखो, ये वाला कौन दोनों सम्मुख कौन से होता है, बराबर होता है, और ये दोनों कौन से होता है, एकांतर कौन से होता है, बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों कौन से बराबर हुआ, आई और आई किससे बराबर, एकांतर कौन से, आई और आई, सुनो, ये वाला कौन दोनों कौन से बराबर है, एकांतर से, और ये कौन से, सम्मुख कौन से। तो कहने का मतलब मेरा हो गया कि ये आई और ये आई दोनों कैसे बराबर है, यानी कि कौन बी वाला, इधर पट्टी वाला जो दिख रहा है ए बी एन वाला, और हमारा कौन सी सी बी सी एफ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बी सी एफ। इस कोण का नाम लिखना है तो हम कह सकते हैं ए बी एन। कहने का मतलब देखो, कोण ए बी एन बराबर है किसके, ए बी एन, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है कि नहीं, तो कौन से कह सकते हैं, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, इस कोण से बराबर है, कहाँ से बराबर है, बोलो, एकांतर कोण से, कहाँ से, एकांतर कोण से, है कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, मान लिए। अब देखो तीसरा, कि एक और बच रहा है हमारा, डी बी एन कह सकते हैं, कौन सी, कोण डी बी और कौन सी एन बराबर होगा, डी बी एन, है ना, ये वाला कोण, तो एफ बी सी या तो सी बी एफ कर सकते हैं, कौन से कह सकते हैं, कोण सी बी एफ, कौन चीज़ बराबर है, सम्मुख कोण से। इसको समीकरण 3 समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ, क्या इतना दूर तक तुम लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देना चाहिए नीचे, जहाँ तक हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि दिखना चाहिए, है कि नहीं। अगर जो नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से कौन सी कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, तब तक तुम लोग कौन सी करो, इसको उतारो या तो फिर क्या चीज़ करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या करना है, और क्या करना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो देखते हैं थोड़ा सा, चलो यहाँ तक तो दिख रहा है बरम प्रॉपर, बढ़िया से मस्त लग रहा है देखने में, बढ़िया से देखने में भी लग रहा है कि नहीं। चलो तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको पे साइड करते हैं, मिटाते हैं इसको, और यहाँ पर कौन सी करते हैं, सॉल्व करते हैं अपना, है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, चलो देखो सोल्व क्या करना है। अब जैसे हम चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, ध्यान से देखो, अब चलते हैं हम लोग समीकरण से, कहाँ से, समीकरण, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो देखो, कहाँ है समीकरण 1, यहाँ है। समीकरण कहाँ चलते हैं, 1 से चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 1 से। तो समीकरण ए बी एन है बराबर एन बी डी है, तो समीकरण ए बी एन बराबर बी सी एफ है, और डी बी एन है, डी बी एन है ना, डी बी एन सी बी एफ है ना। चलो ध्यान से देखो, हम समीकरण 1 से चलते हैं, कहाँ चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा जो है कौन सी है, कोण ए बी एन बराबर है किसके, कोण एन बी डी के, यही ना बराबर है, कोण एन बी डी के। ध्यान से देखो, समीकरण 1 है हमारा। अब देखो ए बी एन, अब देखो समीकरण 2 में ए बी एन, तो ए बी एन के जगह पर सी बी एफ हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी एन के बराबर हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कौन सी, बी सी एफ है ना, सॉरी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सी, बी सी एफ कर सकते हैं, बी सी एफ, यानी ए बी एन के बराबर कौन सी था, बी सी एफ, तो बी सी एफ कर दिए। अब देखो एन बी डी, डी बी एन बोलो, या तो इसको हम इसे भी कह सकते हैं, कोण एन, कौन सी, एन बी डी कह सकते हैं कि नहीं, बराबर कोण सी बी एफ। अच्छा बता, ये नहीं भी दिखेगा तो ध्यान से देखना, सिर्फ इसी को उल्टा कर दिए, कौन सी था, डी बी एन था हमारा, डी बी एन था, या तो एन बी डी बोलो, बात देखिए यही कौन का बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो, तो डी बी एन बराबर या तो एन बी डी बराबर कौन सी, सी बी एफ। अब देखो तो एन बी डी बराबर हम कर सकते हैं ना, सी बी एफ कर सकते हैं कि नहीं, कौन सी कर सकते हैं, कोण सी बी एफ कर सकते हैं कि नहीं। क्यों, कहाँ से किए, ध्यान से देखो कहाँ से किए, ए बी एन समीकरण हमारा 2 में था, और कौन सी, डी बी एन हमारा समीकरण 3 में था। समीकरण 2 और कहाँ से चल गए थे, 3 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमारा कौन सी था, कौन सी था, ए बी एन बराबर था एन बी डी का। आगे समझ में। अब ध्यान से देखो, बी सी एफ कौन सी है, बी सी एफ, यानी कि ये वाला त्रिभुज का देखना है, बी सी एफ, और देखना है सी बी एफ, यानी सी बी एफ
यही वाला त्रिभुज। देखो दोनों क्या इसी त्रिभुज का बात कर रहे हैं कि नहीं, और हमारा ई वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या चाहिए, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना, अतः क्या कह सकते हैं, अतः में कह सकते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज है बोलो जल्दी, त्रिभुज हमारा कौन चाहिए, BCF कह सकते हैं ना, अतः त्रिभुज BCF में कह सकते हैं ना, BCF में नहीं कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो BCF और CBF, यानी BCF और कौन सी CBF दोनों ही त्रिभुज का बात कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को बना दें यहाँ पर, देखो इस तरीके से नहीं है त्रिभुज, ऐसे और कैसे है, ऐसे, यही तो है, नहीं है त्रिभुज ऐसी। ये वाला हमारा कौन R है, यहाँ पर हमारा B है, यहाँ पर हमारा C है, यहाँ पर कौन सी F है, और यहाँ पर हमारा कौन सी I है, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज का बात कर रहा। अब देखो एक नियम भी होता है कि नहीं, क्या नियम होता है कि जब त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि I बराबर है R के। देखो BCF यानी कि I वाला कोण है कि नहीं, और CBF यानी R वाला, दोनों कोण कैसे है, बराबर है। यानी कि अतः त्रिभुज BCF में एक त्रिभुज का क्या होता है, नियम होता है। क्या नियम होता है कि यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्या करना, इसको नोट करके कौन सा करना, लिख लेना। फिर से हम बोल देते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, क्या, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको कहीं नोट करके यहाँ पर कुछ करना, लिखना है समझ में, नोट के, क्योंकि एग्जाम में लिख देगा ने तो जो जांचने वाला कॉपी चेक जो करते हैं वो होंगे, वो क्या करेंगे, थोड़ा उनको लगेगा कि नहीं बच्चा जानकार रटा हुआ नहीं इसके पास। अरे समझ में तो आ रहा होगा, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को करना शेयर पक्का कर देना है कि नहीं। चलो देखो, अब हम जब जान गए कि हमारा I और कौन सी R हमारा बराबर है, तो इसके आमने सामने का भुजा भी कैसे होता है, बराबर होता है। तो BCF है हमारा, BCF यानी कि इस कोण, तो इसके सामने वाला कोण कौन सी है, इसके सामने वाला भुजा देखो, यानी इसके I के सामने वाला भुजा तो BF है, कौन सी BF बोलो या तो FB बोलो, F को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, सुनो, है कि नहीं। यानी कि ई वाला I के सामने वाला तो भुजा कौन सी BF है, या तो FB बोलो। बात देखिए ध्यान से देखो, I वाला के सामने BF बोलो या तो FB बोलो, है कि नहीं। तो I के सामने हम लिख सकते हैं, कौन सी लिख सकते हैं, BF लिख दो या तो FB लिखो, है कि नहीं। अब बराबर है तो कौन सी बराबर। अब ध्यान से देखो, अब कौन सी है CBF यानी कि ई वाला R, है कि नहीं, और इसके सामने वाला भुजा कौन सी FC है, क्या है FC है, तो हम लिख सकते हैं ना FC या तो CF लिख दो, लिख सकता कि नहीं, लिख दी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब हमारा आ गया है कौन सी FB, F और कौन सी B, ये वाला कोण, ये भुजा, ये भुजा, और हमारा कौन सी CF यानी CF, ये वाला भुजा, है कि नहीं है। चलो, और एक चीज़ हम तुम लोग को बताए होंगे, चिन्ह परिपाटी में बताए होंगे, या तो फिर ऐसे भी होता है कि कोई भी दूरी हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो हमारा ये वाला दूरी दिया हुआ है कि नहीं, यानी ये वाला दूरी दिया हुआ है, तो हम क्या करें, पूरा बड़ा में से, ध्रुव में से ये छोटका को घटा देंगे तो ये वाला छोटका आ जाएगा। नहीं समझा, फिर से देखो बताते हैं। सबसे पहले देखो FB हमारा क्या है, FB बोलो या तो BF बोलो, दोनों बात देखिए। FB हमारा तो FB, अब देखो तुम ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों लगभग में बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों लगभग में कैसे लग रहा है, बराबर लग रहा है। यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी देखो, नापो, ऐसे भी नाप रहे हैं और ऐसे भी नाप रहे हैं, लगभग में दोनों कैसे लग रहा है, बराबर लग रहा है। इंची टेप तो है नहीं, बराबर कर देंगे, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि FB बराबर हम क्या कर सकते हैं, PF, P और कुछ F से लगभग में बराबर है, कि एग्जैक्ट पूरा बराबर नहीं है, लगभग में, क्या चीज़ में, लगभग में बराबर कर दिए। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो FB की जगह हम PF लिख दें, PF बराबर CF है हमारा, CF। चलो इस त्रिभुज को मिटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, B नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ, जैसे CF है हमारा, ये वाला छोटका दूरी दिया हुआ है, ये छोटका दूरी की बात कर रहा है कि नहीं। हम कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से। तो देखो ध्रुव से मापेंगे तो कोई भी दूरी हमारा यहाँ पर C है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है कि नहीं। अब बताओ, इतना का मान दिया हुआ, मान लेना यक्स दिया हुआ है, इतना का मान दिया हुआ है, हमको मान चाहिए इसका, नहीं निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि पूरा का मान हमको पता है, ई वाला पता है तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। क्या करेंगे, पूरा का मान हम जानते हैं, क्या है, PC। पूरा का मान क्या है, PC, ध्रुव को कौन सी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, पूरा PC। अब PC में से CF को कौन सी करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, सॉरी
इसका मानना चाहिए हमको, तो घटाना क्या इसको है ना, इसको घटाएंगे ना तब ना आएगा ये। ध्यान से देखो CF हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमको बड़ा काम में से अगर जो छोटका को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं। तो CF के जगह पर हम कह सकते हैं कि PC माइनस कौन सी PF माइनस कौन सी PF नहीं कह सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर से हमारा P, यहाँ पर हमारा कौन सी है C है, और यहाँ पर हमारा कौन सी F है, ध्यान से है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर के दूरी को हमको दिया हुआ है, मान लेना कोई चीज़ कौन सी दिया हुआ है। अब अच्छा बताओ, और हमको पूरा का दूरी भी मालूम है, तो पूरा में से अगर जी छोटका वाला को घटा देंगे तो क्या ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जैसे मान लेना कि पूरा दूरी 10 है, कितना 10 मीटर है ना, 10 मीटर, और हमारा ये वाला दूरी को मालूम है, जैसे मान लेना 5 मीटर, कितना मीटर 5 मीटर, 5 मीटर है, तो क्या हमको ये वाला दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। या तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा PC वाला जो है FC वाला CF वाला, या तो बोलो CF बराबर हमारा 5 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। अब हमको मान चाहिए PF वाला, किसका मान चाहिए PF वाला, या तो फिर हमको मान चाहिए PF वाला, तो क्या कर सकते हैं पूरा में से छोटका को घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। यानी कि हमको PF का मान चाहिए होगा तो पूरा में से छोटका घटा देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से हमको ये वाला दिया हुआ है नहीं, तो इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं कि पूरा में से छोटका को घटा देंगे तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा। सेम लॉजिक उसी पे लगाओ। तो हम क्या किए कि पूरा हमारा PC है, तो पूरा हमारा कौन सी PC में घटा दिए कौन सी PF को, ये वाला, तो इसके बराबर आ जाएगा, आगे कि नहीं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। अब देखो इन्हें PF इन्हें माइनस में, इन्हें आएगा तो कौन सी प्लस में, तो PF प्लस में कौन सी PF बराबर कौन सी PC, कर सकते हैं ना PC, है कि नहीं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। चलो हम पूरा कर देते हैं तब देखते हैं, नहीं दिखेगा तो कौन सी करेगा, मिटा के ऊपर लिखेंगे, है कि नहीं। ध्यान से देखो, तो PF को PF 2PF बराबर कौन सी PC, ये हमारा अभी तक कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो हम इसको कौन सी कर देते हैं, मिटाते हैं, एजी पर लिखते हैं। ध्यान से देखो, देखिएगा कैसे में, ध्यान से देखो हमारा आगे है कौन सी आगे है 2PF बराबर क्या चाहिए PC, इतना मान निकाल लिए ना। अब देखो PF है कि नहीं, P और कौन सी F, PF हमारा है जो ध्रुव है और कौन सी फोकस, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को कौन सी सूचित करते हैं, F से, कैसी से F से बराबर, है कि नहीं। ध्यान से देखो PC हमारा P और कौन सी C, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को कौन सी सूचित करते हैं, R से। तो R बराबर हमारा क्या निकल के आ गया है 2F, आगे कि नहीं, हमको तो यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। और पूछेगा कि बताओ F बराबर हमको चाहिए, तो F बराबर भी निकाल दो, F बराबर यानी गुना में नहीं जाएगा तो कौन सी भागा में R/2, दोनों सिद्ध हो गए कि नहीं, हो गया ना सिद्ध। इन दोनों में से कुछ भी रहेगा तो क्या करना, सिद्ध कर देना, सेम इसी तरीके से। तो क्या बता, क्या ये समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर जो समझ में भी आया होगा तो कौन सी कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कौन सी करना अपने पास मतलब दोस्तों के पास कौन सी करना, शेयर कर देना। और बहुत जल्द न्यूमेरिकल का कौन सी करेंगे, वीडियो डाल देंगे, किसका, विद्युत धारा का, है कि नहीं, देखना। उसके बाद चैप्टर विद्युत धारा भी हम कौन सी करेंगे, धीरे धीरे कौन सी करेंगे, उसका भी थ्योरी बताया जाएगा। पर जैसे ऑफलाइन में कौन सी की विद्युत धारा खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो सोच रहे हैं कुछ जो न्यूमेरिकल वहाँ नहीं बता रहे हैं, जो इस पर डाल देंगे तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, और तुम लोग का जो देखेगा जैसे यूट्यूब पर जो भी देख रहा है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं। जब थ्योरी देखेंगे, मतलब जब थ्योरी बताएंगे क्या करेगा, हो सकता है या तो फिर जो ऑफलाइन में कहीं भी नहीं पढ़ रहा होगा उसका कंप्लीट हो गया तो कौन सी कर सकता है, न्यूमेरिकल देख सकता है कि नहीं। क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत आदमी पीछे भागता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो पीछे भागता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कौन सी करेंगे यहाँ पर से, और ऑफलाइन और कौन सी ऑनलाइन दोनों का कवर हो जाएगा, है कि नहीं। और जब कौन सी बताया जाएगा, थ्योरी बताएंगे तो कंप्लीट कर लेना, है कि नहीं। तो बताना क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना। कमेंट बहुत कम लोग करता है, पर जो भी करता है बहुत अच्छी बात है। क्या चीज़ करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कौन सी करना दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना। और जिसको भी थोड़ा बहुत ज़रूरी लग रहा है कैसे करना, वीडियो को उसके पास ज़रूर भेजना, क्योंकि हो सकता है तुमको तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन जिसके पास ज़रूरत है उसके पास चला गया वीडियो, 6 नंबर दे जाएगा कि नहीं, पक्का 6 नंबर, यानी कि 25 में चांसेस है कि पूछ सकता है कि नहीं। इसलिए कौन सी करते हैं, VVI कर दिया तो पक्का लिख दिए 2000 कौन सी 25, पूरा चांस नहीं लेते हम कि नहीं हम बोल रहे हैं तो आइए जाएगा, नहीं। मेरा काम है कौन सी करना, बता देना, हम बता दे रहे हैं। लेकिन अब पूछे या तो ना पूछे, जानकारी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि पढ़ाने का है तो मुझे करें बता दे रहे हैं जितना हमको जानकारी है। चलो कोई बात नहीं, बताना वीडियो कैसा लगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक बार कौन सी करना, लाइक कर देना, और
सब्सक्राइब नहीं किया तो कौन कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो कौन करे आप तक पहुँच सके बहुत जल्द, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।